अब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश बाबू सर से बातचीत। महेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। अच्छा महेश सर से आज मुलाकात से पहले अब तक मैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए मानता था कि एक प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी, ई बसेस मैन्युफैक्चरर। आने से पहले जब पढ़ रहा था तो ठीक है, वो टिपर्स विपर्स में भी है और टिपर्स वो लॉजिकल एक्सटेंशन है, पर साथ में एक और सेगमेंट है कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेशंस का भी। महेश सर, ये क्यों? ये क्या वो प्रोमोटर लीनिएज के चलते ऐसा है या फिर ये पार्ट ऑफ द बिजनेस हमेशा से रहा है, ऐसे ही रहा है ये बिजनेस? पहले ही ये बिजनेस था ओलेक्ट्रा के साथ। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, आई वुड से। इट इज इन अ पावर सेक्टर and we do about 10% of our revenues through the business. And with India getting into power sector revolutions and what's happening around, I think it's a huge potential. We also export. We export almost 50% of that outside the country. So ये अच्छा बिजनेस है। ये मोबिलिटी में नहीं है, बट ये पावर सेक्टर में है। बट वो very unique business hai. We are not in porcelain insulators. We are in a very specific area on technology based. इसलिए ये बिजनेस अभी कंटिन्यू कर रहा है। हम वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। मतलब ये हमेशा से पार्ट ऑफ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ही था, ये बिजनेस ऐसे ही था, एक इंसुलेटर्स का धंधा था, दूसरी तरफ ई बसेस का था, ठीक है। अच्छा, रीसेंट अपडेट जो आया था कि 31 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशन डेट अनाउंस करी, यानी कि कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत करी हैदराबाद के ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। अच्छा महेश सर, उसमें था कि फिलहाल एनुअल पर शिफ्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 2500 बसेस की। एक तो पर शिफ्ट कैपेसिटी मतलब हम लोग ऑप्टिमली के 2 शिफ्ट में ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा है क्या? इसीलिए 2.5 को मैं 5 पकड़ के चलूं, और 2500 को बढ़ा के इवेंचुअली 5000 पर एनम ले जाने की योजना थी। वो कब तक हो रहा होगा? देखिए, अपना फेज 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी जो हम इन्वेस्ट किया वो अभी ऑपरेशनलाइज हो गया। वी हैव अ प्लांट, ग्रीन फील्ड प्लांट ऑफ अबाउट 150 एकड़ का कैपेसिटी है। इसमें फेज 1 वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड वी हैव कमर्शियलाइज्ड ऑपरेशन फ्रॉम 31 दिसंबर। अभी एक शिफ्ट में हम 2500 बस बना सकते हैं। अभी इफ यू डू 2 शिफ्ट्स हम 5000 बस बना सकते हैं। ये एक शिफ्ट का 2500, फेज 2 में 5000 बन जाएगा एंड इवेंचुअली द प्लांट का कैपेसिटी को 10,000 होगा। ये मार्केट का डिपेंडेंट है। वी वांट टू डू यूटिलाइज द कैपिटल वेल। सो राइट नाउ वी हैव ऑपरेशनलाइज फेज 1 एंड फेज 2 अभी मार्केट बढ़ेगा, हम भी इन्वेस्टमेंट वेरी माइनर डेल्टा इन्वेस्टमेंट से ये बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये करंट फैसिलिटी 2500 बसेस पर शिफ्ट से बढ़ा के 5000 और स्केलेबल अप टू 10,000 एज पर रिक्वायरमेंट होगी, समझ गया मैं। दूसरा पार्ट, ये तो ग्रीनफील्ड आपने शुरू करा 31 दिसंबर से। इससे पहले ओलेक्ट्रा की कैपेसिटी कितनी बस मैन्युफैक्चरिंग की थी, और इससे पहले जो कैपेसिटी थी वो किस यूटिलाइजेशन लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे थे? इसका पहले हम अबाउट 1500 टू 1000 बस का कैपेसिटी था। वो हम अभी ये प्लांट 2 साल से बन रहा है। ये अभी फुली ऑपरेशनलाइज हो गया फेज 1। वी आर प्रोड्यूसिंग बसेस फ्रॉम दिस प्लांट, लेट्स से फ्रॉम द लास्ट 6 months और मोर, बट एक्चुअली द फुल फेज 1 completion of the investments and the full production capacity of 2500 अभी कंप्लीट हुआ। हाँ, वो उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिलेज भी आए थे, वो अपडेट आपने शेयर करा था, कुछ पेनलाइज भी हुआ था, ठीक है, वो पार्ट वो तो चलता है। अच्छा, आपकी प्रेजेंटेशन इस Q2 की जब आई थी तो उसमें ब्यूटीफुली वो एनुअली कितनी ईवीज आपने बेची, बसेस, वो अपडेट आया। उसमें ये मेंशन था कि Q2 एंड तक आपने 3200 प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपकी दौड़ रही हैं भारतीय रोड्स पे। हाल के ऑर्डर अपडेट्स को देखने के बाद करंट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक महेश सर कहां खड़ी हुई है? नंबर ऑफ यूनिट्स के लिहाज से करोड़ रुपीस में कितनी है, और किस तरह की डील पाइपलाइन यहां से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को नजर आती है? अपने पास अभी 8000 प्लस ऑर्डर बुक अभी इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर बुक है। ये 2 साल में हम डिलीवरी कर रहे हैं 2 years में। तो अपने पास अभी जो ऑर्डर बुक है हम ऑलरेडी डिलीवर करने का चालू कर दिया। महाराष्ट्र में, मुंबई में, वी आर स्टार्टिंग इन हिमाचल, वी आर डिलीवरिंग इन तेलंगाना,
and many more places. So ये टेंडर का वजह से 2 साल में हम डिलीवर करेंगे. ये वेरी what I would say confirmed order है और इसकी वजह से we'll have to manufacture. अभी इससे डेपो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा हम. इसके वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, but eventually we are number 1 in terms of electric bus registration in India till December. And last year we were the number 1 in delivery of electric buses in the country. So I'm continue to be leading the market in front in electric bus adaptation in India. ओके तो अब तक भारतीय रोड्स पे 3200 इलेक्ट्रा की बसेस दौड़ रही थी. 8000 बसेस के ऑर्डर्स इस समय कंपनी के पास है. बढ़िया स्वेलिंग ऑर्डर बुक है. अच्छा, बीच में वो उसका जो महाराष्ट्र का 5150 ई बसेस का ऑर्डर था एमएसआरटीसी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन से, वो एक बीच में कैंसिलेशन का स्केयर आया, फिक्शन काफी बना था इलेक्ट्रा और महाराष्ट्र सरकार के बीच में. अब क्या अपडेट है महाराष्ट्र सरकार के साथ? किस टाइमलाइंस पे डिलीवरी को आप वर्क कर? मेरे ख्याल से डिलीवरी रिलेटेड इशू ही था और शायद वो प्लांट कमीशनिंग में थोड़ा सा डिले हो गया, इसीलिए कुछ पेस फंसा होगा, आई एम अज्यूमिंग. तो अब किस डिलीवरी टाइमलाइन में आप वर्क कर रहे हो और उस डिलीवरी टाइमलाइंस को इस नई कैपेसिटी से आप इजीली मीटअप कर लोगे? तो अभी डिलीवरी टाइमलाइन में 2-3 क्वेश्चन है. वन इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड इज द डेपो रेडीनेस. डेपो का पावर सप्लाई होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक बस का 33 kVA 11 kVA का पावर सप्लाई होना चाहिए डेपो में. वो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी है. डिप्लॉइंग एंड रनिंग द बसेस अपना रिस्पांसिबिलिटी है. मैन्युफैक्चरिंग, डिप्लॉइंग एंड रनिंग द बसेस. सो अभी विद प्लांट आई थिंक सप्लाई का इशू हम सॉल्व कर चुके हैं. हम विल बी एबल टू डिलीवर मोर बसेस subject to demos are made ready. We have about 2027 तक टाइम है. हम ये 5500 का डिलीवर करने के लिए already almost 900 buses we have delivered and we'll continue to deliver and complete them by 2027. तो हमारे एंड पे अब प्रॉब्लम नहीं है, हम सप्लाई करने को तैयार हैं अगर महाराष्ट्र सरकार के डिपोज केपेबल इनफ हो उस तरह की बस को चार्ज करने के लिए, ऐसा मान के चलूं. तो महाराष्ट्र सरकार से कोई अपडेट आया है कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट योर बसेस? Yes. So there has to be infrastructure development and all, but now we have solved the issue of manufacturing. We are fully ready to manufacture more buses, and as long as market is ready to absorb in the depots, we'll be able to deliver them on time. ये important है कि एक बस का almost 1 crore का capex investment है. If we will make 500 buses and depot is not ready, our capital will get locked. So we'll have to be very clear on timing it between the manufacturing and depot readiness. So, and hence our manufacturing numbers will mainly depend on depot readiness, and इसकी वजह से हम plan accordingly कर रहे हैं. तो मतलब हमें बस कम्युनिकेट करना है, आप तैयार हो तो हम तैयार हैं. अब देयर इज नो स्केयर एज सच इतने बड़े ऑर्डर के लिए. अच्छा, आप लोग बसेस के बियॉन्ड टिपर्स की तरफ, ई टिपर्स, हेवी ट्रक्स की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, वो ट्रांजिशन कर रहे थे. इस समय जो 8000 ऑर्डर बुक्स की आप वॉल्यूम गाड़ियों के ऑर्डर की बात करी, उसमें कुछ ई टिपर्स, हेवी व्हीकल्स अदर देन बसेस भी शुमार हैं या नहीं? और उसको अगर तवज्जो देना है तो क्या आउटलुक दिखता है आपको? देखिए, अभी ई बस का अडॉप्शन स्टार्टेड इन 2016. अभी इट हैज कम टू अ मैच्योर स्टेट. अभी वॉल्यूम इज कम टू 6 to 8000 in the market. अभी ई टिपर और ई ट्रक का मार्केट है अराउंड less than 500. अभी हम ये साल में एंटर किया, हमने पायलट किया 100 गाड़ी हम वेरियस कस्टमर के पास चल रहा है. अभी उससे ज्यादा लर्निंग हो रहा है. अब वी आर गेटिंग रेडी. मेरा सबसे 2030 में ई ट्रक का बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा. वो टाइम पे हम प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग तैयार होना चाहिए, कस्टमर इकोसिस्टम का डेवलप करके हम तैयार होना चाहिए. So we are done some pilot. We are ready to enter the market, and we will work on products, multiple products. Already अपना product strategy with 6 to 7 products we have lined up between now and 2030. हम launch करेंगे, and our intention is like in the e-bus market, we want to lead the e-truck market as well. बीच में वैसे क्लैरिफिकेशन आया था, कहीं से अपडेट आ गया था कि इलेक्ट्रिक कार्स में इलेक्ट्रा आने की तैयारी कर रही है.
वो बढ़िया एक्सचेंजेस पे क्लैरिफिकेशन है, वो हमारी तरफ से अनवेलिंग नहीं थी। इलेक्ट्रा बसेस, ई टिपर्स वगैरह पे ही फोकस करेगी, कार्स पे जाने की कोई योजना नहीं है। लेकिन महेश सर, कुछ समय पहले वो हाइड्रोजन बस आप लोगों ने अनवेल करी थी। हाँ, ये जरूर है, अभी तो सब सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमारे गेम प्लान में हाइड्रोजन बसेस जो अनवेल करी गई थी, मेरे ख्याल से 2023 में दिखाई थी आपने। क्या प्लान है उसको लेकर? हाइड्रोजन को लेकर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या आइडिया है? देखिए, हम तो ग्रीन मोबिलिटी में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल ग्रीन मोबिलिटी में। अभी इलेक्ट्रिक बस इज द मोस्ट फेवर्ड ग्रीन मोबिलिटी का वायबल बिजनेस केस है। There are multiple other options will come. For example, as you said, hydrogen fuel cell रहेगा, tomorrow new technology आएगा. We are open for that because we don't want to restrict ourselves to electric bus market. So electric bus is the way of delivering sustainable green mobility to the country. So any new technology आएगा, हम उसको अडॉप्ट करेंगे, लीड करेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे. So हाइड्रोजन फ्यूल सेल का हम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया, टेस्ट किया और वी आर एवेलुएटिंग मार्केट में पर किलोमीटर रेट में कितना बेनिफिट होगा. अभी तक हाइड्रोजन फ्यूल सेल का कमर्शियल वायबिलिटी ईवी का बहुत दूर है अभी तक. सो वी हैव टू वर्क मोर, रिसर्च, R&D होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए बिफोर इट कम्स मेन स्ट्रीम इनटू द मार्केट. तो आसान शब्दों में ओलेक्ट्रा होमवर्क कर रही है, होमवर्क थोड़ा बहुत कर चुकी है, जरूरत पड़ेगी तो लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी जरूरत ही नहीं है. अभी इलेक्ट्रिक बसेस पे ही फोकस है, अभी उसी पे तूल है तो उसी पे फोकस करते चलेंगे, है ना? यही मान के चलूं. ठीक बात. अच्छा, वो मैंने क्लैरिफिकेशन तो जो एक्सचेंज पे लिखा था वो पढ़ दिया. जब आप जवाब दे रहे थे कि हम सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक कार्स पे तो हम नहीं जा रहे ना? देखिए, board has approved all forms of electric and sustainable mobility to be explored by us. So we are evaluating, nothing to right now declare anything in the market. When we are ready, when we have to declare in the market, definitely we will inform you first. ना तो महेश सर, वो क्या तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में अनवेल करी थी कंसेप्ट कार, उसमें इलेक्ट्रा का कोई लेना देना नहीं है ना, या कुछ था? Olectra is part of MEIL. MEIL owns 50% of Olectra, right? So it's a group initiative which we are doing. So eventually, when Olectra wants to invest in electric car, we will announce the market because the public company. We will do all the shareholder, board, and the stakeholder approvals before we enter into any new segment, definitely. तो वैसे MEIL का जो इलेक्ट्रिक आर्म है मोबिलिटी का, वो तो आप ही हो. खैर ठीक है, वो जब होगा तब की तब बात करी जाएगी. अच्छा महेश सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इन सब पे बात छिड़ी गई, तो अभी FY25 के ऑटो एक्सपो में आपने वो ब्लेड बैटरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था. मुझे तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में समझ नहीं है. ब्लेड बैटरी मतलब आई एम अज्यूमिंग ज़्यादा एफिशिएंट होगी जो करंट बैटरी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो. तो ये क्या आपने अपनी बसेस में कब तक इनकॉर्पोरेट करोगे? जब आप इलेक्ट्रा बसेस बना रही होगी तो ब्लेड टेक्नोलॉजी कब इनकॉर्पोरेट हो रही होगी? क्या फ़ायदा होगा उससे? और क्योंकि टेक्नोलॉजी और बैटरी की बात छिड़ गई है, तो रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स की कमी आपको भी खल रही है क्या? देखिए, ब्लेड बैटरी इज almost 8 to 12% efficient than the current battery in the market. So ये एफिशिएंसी मतलब एक चार्ज पे उतनी ज्यादा चल रही होगी 8 से 10%, ऐसा? करेक्ट. ओके. So that is the efficiency, better efficiency in the blade battery. So we have already got a homologation certificate in India with the blade battery. We have already started manufacturing prototypes from February onwards. Whatever we manufacture, there is a shift towards blade battery, both for city bus as well as the 9-meter bus. So by April, we will be mostly working on all blade battery technology in our deliveries, which will be much efficient to our customer. Energy consumption कम रहेगा, उसका life also is much, almost 20% more the current thing what it is. So our technology partner BYD has supplied us, and we are got the certificate in India, and we are right now going to give it to our customers in all old orders as well as new orders with the blade battery. And we are also exploring the possibility of making a blade battery pack in our manufacturing plant, and that work is already in progress. एक बात, मैं assumption ये है कि जब बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हो, बेहतर वो बैटरी आउटपुट दे रही होगी तो थोड़ी कॉस्टली होगी.
तो ये जो 8,000 बसेस का ऑर्डर मिला है, इसमें सब ये ब्लेड टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड है उस ऑर्डर में या नहीं? See, big advantage is there is no cost impact with this. This is the next Oh. generation of battery which is available. So there is no cost impact of the existing order. So we are going to give to our customer with the same. Our price is also, in fact, not having any impact due to blade battery. In fact, its efficiency has improved, life has improved, and there is no increase in cost to our customers or to us due to blade battery. अच्छा, Q2 के रिजल्ट्स जो आए थे महेश सर, अच्छे दिख रहे थे, पर उसमें हाईलाइट था आपका छोटी जो इंसुलेटर डिवीजन है, तगड़ी ग्रोथ, बहुत अच्छे मार्जिन एक्सपेंशंस। हमारी जो कोर ईवी डिवीजन है उसके मार्जिन तो अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे Q2 में साल दर साल। क्यों? और जब बात छिड़ी है 8 साल पहले जब आपने ईवी बसेस बनानी शुरू करी थी तो इलेक्ट्रा अर्ली मूवर एडवांटेज ले रहा था। अब तो आपके कई सारे पीयर्स कई सारे प्रोडक्ट लेके काफी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के साथ उतर गए बाजार में। यही रीजन है क्या मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का? देखिए, the margin of electric bus market is around 10% to 12%. We were at a very high percentage of margin when there were less players. We'll have to play the market. Today, if you look at it, we have been always giving a guidance of about our EBITDA would be in the tune of 10 to 12%. And when the market goes up, today we have multiple players. We have about seriously 5 to 6 players in the market, and we are number one. And we need to be getting the prices right into the market to be in the top 3. And that's what we are doing. And we are very clear that we are profitably growing, and our profitability is in the benchmark in the e-bus segment, both in EBITDA as well as PAT. महेश सर, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और इनफैक्ट डिटेल में सारी बातचीत करने के लिए।